आप बस वो निगाह ले लें जिससे अली बिन अबी तालिब बचपन से मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे, वो निगाह हमें मिल गई ना एक दफा, तो आपको पता चलेगा अपने बच्चे कैसे पालने, हमने अपने शौहरों को, अपनी बीवी को कैसे देखना है। फिर आपको सीरा की एक एक एलिमेंट की रियल ट्रांसलेशन मिलेगी। लोग भागेंगे अगर उनको पता चल जाए कि मुझे सीरा की सबसे मोटी किताबें दो, मैंने कोई एक एलिमेंट भी नहीं छोड़ना कि इससे कायनात के ऊपर इफेक्ट करता था मेरा नबी जी। एक एक जानवर, एक एक पौधा महफूज था जी, महफूज क्या था, पनप रहा था मेरे नबी की प्रेजेंस से। आखिरत की पहली स्लाइड क्या है प्रेजेंटेशन की, किसी को पता है? जब हशर का मैदान सजेगा तो अल्लाह ताला ने पहला क्या नजारा दिखाना हमें, किसी को पता है? हशर के मैदान का पहला नजारा क्या है? फर्स्ट इवेंट, वो तो उठ गए ना सारे। अल्लाह ताला ने क्या दिखाना है हम सबको, मैं बताता हूं आपको। सीरा पढ़े, सब कुछ सीरा में। अबे सलाम शाह फरमाया, जब हशर का मैदान सजेगा तो सब के सब जितने इंसान आज तक पैदा हुए हैं, जितने जिन्न आज तक, सब इकट्ठे कर दिए जाए और फिर सबके सामने एक बकरी लेके आई जाएगी जिसके सींग होंगे, और दूसरी बकरी लेके आई जाएगी जिसके सींग नहीं होंगे। और समझे, देखना कैसे इस्लाम को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने नबी को, अपने कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट को कैसे देखना है, डिमांड्स को कैसे देखना है। और फिर दिखाया जाएगा कि ये बकरे वाली सींगों वाली बकरी ने बगैर सींगों वाली बकरी को मारा अपनी दुनिया के टाइम पे, और उसको पकड़ के पूछा जाएगा कि तुझे अल्लाह ने सींग दिए थे, तूने बगैर सींग वाली पे जुल्म कर दिया, ताकत लगा दी तूने, तुझे तुझे ये मारने के लिए दिए थे, तुझे ताकत इसलिए नहीं थी कि कमजोर को ऊपर तू अप्लाई कर दे, तुझे पता नहीं था तुझे अथॉरिटी दी भी, अथॉरिटी। ये फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन है। सब इंसान उस वक्त सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि मेरी तो कोई बचत ही कोई नहीं है, ये तो बकरी जो सींग वाली है वो नहीं बची, तो मैं तो इतने जुल्म करता रहा हूं दुनिया में। ये कॉन्टेक्स्ट पूरी तरीके से आपके ज़हन से उतरता हुआ दिल तक पहुंच जाए, तब मैं आपको कहूंगा नेक्स्ट स्टेप क्या है। पहले देखो सही तस्वीर है क्या, मामला क्या, ये तो समझ लें। रहमतुल्लिल आलमीन नहीं समझ आए हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने एक दूसरे को समझना है। हमने इस्लाम की आइडेंटिटी क्या नहीं, इस्लाम की आइडेंटिटी है रहमतुल्लिल आलमीन। व्हाट परसेंटेज ऑफ रहमा आर यू? अब ट्रांसलेशन करें फितरा की, अब वो आज समझ आएगी जब अल्लाह ताला कहते हैं मैं तो इनको अपनी फितरत पे पैदा करता हूं, ये इधर से उधर, उधर से इधर घुमाते रहते हैं एक दूसरे को। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम को सेंट्रल एम्बॉडीमेंट दी जाती है फिलॉसफी में कि भाई ये है पीक, ये जीरो से स्टार्ट करके पीक तक दुनिया में बच्चे की तरह पैदा करके कायनात की सबसे रोशन मिसाल बनानी थी, अल्लाह ताला ने बना दी कि आप आओ जितना करीब आ सकते हो, देखो तुम कितनी रहमत बांटते रहे हो दुनिया में, दुनियाओं में, बताओ क्या औकात है हमारी। दिस इज वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तक छोटा सोचेंगे छोटे रहेंगे। अब आपको मेरे जुमले का मतलब पता चलेगा जब मैं कह रहा था, और हर दफा ही कहता हूं कि इस वक्त जो मुसलमान हैं वो इस्लाम के लिए सबसे बड़ा कैंसर है। साहबा ने आके किसी जॉर्ज बुश बराक ओबामा से लड़ाई नहीं करनी, अगर अभी आ जाओ उमर इब्न खत्ताब, सबसे पहले उन्होंने हमसे बरात का ऐलान करना है कि ये ना हो कि लोग ये समझ के दीन में ना दाखिल हो कि दीन इस तरह का होता है। सबसे पहले पाकिस्तानी मुसलमानों से बरात का ऐलान साहबा की सबसे पहली सुन्नत होनी है। ये कॉमन सेंस का तकाजा है, क्योंकि जो लोग बच गए हैं जिन्होंने इस्लाम में आना है उनको सही स्ट्रक्चर पे स्टार्ट किया जाए। वरना जॉर्ज बुश तो नहीं कहता मैं मुसलमान हूं, या बराक ओबामा या डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन, ना ही कार्डेशियंस बोलती है मुसलमान है। किसी किस्म की फाशी इस्लाम में गैर मुस्लिम नहीं दाखिल कर सकता, किसी किस्म की दो नंबरी गैर मुस्लिम नहीं दाखिल कर सकता। कॉमन सेंस की बात है। इस्लाम में अगर मुसलमानों में फाशी आई है तो मुसलमान लेके आए हुए हैं, मुसलमानों में अगर दो नंबरी आई हुई है मुसलमान लेके, मुसलमानों में अगर कंफ्यूजन आई हुई है तो वो भी मुसलमान लेके आए हैं। वो कैसे? इंफीरियर साइकोलॉजी के ऊपर बच्चे पाले जा रहे, छोटा कर दिया गया है। इसको आर्किटाइप बोलते हैं साइकोलॉजी में। उसको छोड़ दे, मैं साइंस नहीं आज खोलूंगा। मैंने आज सुबह से सिर्फ अपने आप के ऊपर एक ही तज़किया किया था कि साइंस नहीं बेटा, साहिल मियां जाके उर्दू जुबान में सिर्फ अपना नबी समझा दे कि कायनात का नबी से क्या ताल्लुक है। कायनात का नबी से ताल्लुक समझ आ गया तो आपको अपना अल्लाह से ताल्लुक समझ आ जाएगा।